Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 184. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से सिक्स्थ पार्ट में द स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 184 पर चर्चा करेंगे। आर्टिकल 184 पार्ट सिक्स्थ के चैप्टर थर्ड के अंतर्गत आता है। चैप्टर थर्ड में स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में बताया गया है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊँगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। Article 184 talk about power of the deputy chairman or other person to perform the duties of the office of or to act as chairman. आर्टिकल 184 में डेप्यूटी चेयरमैन या अन्य व्यक्ति के चेयरमैन के ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने या चेयरमैन के रूप में कार्य करने की शक्ति पर चर्चा की गई है। देखिए, यदि चेयरमैन नहीं रहता है या किसी कारणवश चेयरमैन नहीं है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के रूप में कार्य कर सकता है, और डेप्यूटी चेयरमैन नहीं रहता है तो कोई अन्य व्यक्ति जो कि उस पर्टिकुलर काउंसिल से होगा वो कार्य कर सकता है, कोई भी पर्टिकुलर व्यक्ति। तो उस समय जो डेप्यूटी चेयरमैन या जो अन्य व्यक्ति चेयरमैन के ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेगा, तो यहाँ पे उनके पावर्स की चर्चा की गई है कि उनके पास क्या क्या पावर्स होंगे। आर्टिकल 184 clause first. While the office of chairman is vacant, the duties of the office shall be performed by the deputy chairman, or if the office of deputy chairman is also vacant, by such member of the council as the governor may appoint for the purpose. जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन का पद खाली हो तो ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म डेप्यूटी चेयरमैन द्वारा किया जाएगा, या यदि डेप्यूटी चेयरमैन का ऑफिस भी खाली है, उसका पद भी खाली है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के ऐसे सदस्य द्वारा चेयरमैन के ऑफिस के ड्यूटीज़ को परफॉर्म किया जाएगा जिसे गवर्नर यानी राज्यपाल इस पर्पज़ के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। देखिए, आमतौर पर क्या होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में यदि चेयरमैन नहीं रहता है और पद उसका खाली है तो डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन के रूप में कार्य करता है, और डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं रहता है तो उस समय जिस भी व्यक्ति को लेजिस्लेटिव काउंसिल से गवर्नर चुन लेगा और उसे अपॉइंट कर देगा चेयरमैन के रूप ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तब वह व्यक्ति चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा। आर्टिकल 184 clause second. During the absence of the chairman from any sitting of the council, the deputy chairman, or if he is also absent, such person as may be determined by the rules of procedure of the council, or if no such person is present, such other person as may be determined by the council shall act as chairman. लेजिस्लेटिव काउंसिल की किसी बैठक से चेयरमैन की अनुपस्थिति के दौरान डेप्यूटी चेयरमैन, या यदि वह भी अनुपस्थित है, तो ऐसा व्यक्ति जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसीजर के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, या ऐसा कोई भी व्यक्ति भी मौजूद नहीं हो, तो ऐसा अन्य व्यक्ति जिसे कि लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा निर्धारित किया जा सकता है चेयरमैन के रूप में कार्य करने के लिए। देखिए, मान लीजिए चेयरमैन एब्सेंट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में किसी भी बैठक से चेयरमैन अनुपस्थित है, आज नहीं आया, तो उस दौरान डेप्यूटी चेयरमैन, या मान लीजिए कि डेप्यूटी चेयरमैन भी एब्सेंट है, तो कौन, तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो प्रोसीजर के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, जो भी प्रोसीजर में लिखा हुआ है, अगर वैसा व्यक्ति भी नहीं मौजूद है तो कौन चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा। तो ऐसा कोई अन्य व्यक्ति उसी काउंसिल से, जिसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा ही निर्धारित कर दिया जाएगा कि भैया यही चेयरमैन के रूप में अभी कार्य करेंगे, क्योंकि चेयरमैन तो एब्सेंट है और डिप्टी चेयरमैन भी एब्सेंट है और वह व्यक्ति भी मौजूद नहीं है जिसे प्रोसीजर के
लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रोसीजर के नियमों द्वारा निर्धारित किया जा सके। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल खुद ही एक व्यक्ति को चुन लेगी उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में से चेयरमैन के रूप में। देखिए यहाँ जो लास्ट ऑप्शन है चुनने का, वो यहाँ पे यही लिखा गया है कि सच अदर पर्सन एज मे बी डिटरमाइंड बाय द काउंसिल सेलेक्ट एज चेयरमैन। मतलब कोई भी अन्य व्यक्ति जिसे काउंसिल चुन ले चेयरमैन के रूप में, वो चेयरमैन के रूप में कार्य करेगी। यदि चेयरमैन अब्सेंट है, डेप्यूटी चेयरमैन भी अब्सेंट है और वह व्यक्ति भी अब्सेंट है जो प्रोसीजर के नियमों के द्वारा चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा, सब कुछ भी नहीं है, तो उस केस में जो भी काउंसिल डिसाइड करे वो चेयरमैन के रूप में कार्य करेगा किसी व्यक्ति को। ठीक है, तो ये काउंसिल के ऊपर डिपेंड करता है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.